जब किसी कल्चर को डिमोरलाइज कर उससे उसका सेंट्रल पर्पस छीन लिया जाता है तो वहीं से उसका डिक्लाइन शुरू होता है। भारत, जिसमें तक्षशिला, उज्जैन और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे और जो विश्व गुरु के नाम से जाना जाता था, कैसे उस भारत ने चंद ब्रिटिशर्स की वजह से और मुगल्स की वजह से अपनी शिक्षा प्रणाली गंवा दी। शुरुआत से समझे तो जब 16वीं शताब्दी में ब्रिटिशर्स भारत आए तो भारत ने कई क्षेत्रों में अपने एसेंस को खोना शुरू कर दिया, और उस भव्यता का एक बहुत बड़ा पार्ट था हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारी शिक्षा प्रणाली। एक्चुअली इंडिया वॉज नेवर नोन फॉर स्कूल्स बट फॉर गुरुकुल। लेटर द वर्ड स्कूल टुक प्लेस इन 1830s बिकॉज ऑफ थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। भारत की शिक्षा प्रणाली कुछ ऐसी थी कि चाइना, जापान, इंडोनेशिया और कोरिया जैसे देश के लोग भी यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने आते थे। और ये एक मैन्युस्क्रिप्ट है हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर ऋग्वेद से। भारत की इस प्राचीन शिक्षा प्रणाली में वैदिक मैथ्स, साइंस, लिटरेचर, इंडियन एपिक्स और काव्य जैसे इमेजिनेटिव क्रिएटिव लिटरेचर के बारे में पढ़ाया और सिखाया जाता था। और इसी के साथ साथ सेल्फ रिलायंस, डिसिप्लिन और ट्रूथफुलनेस जैसी वैल्यूज को भी डेवलप किया जाता था ताकि बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। कमिंग बैक टू टीबी मैकॉले, जो कि ब्रिटिश काउंसिल का एक मेंबर था और एक एसेइस्ट भी, उसकी डीप ऑब्जर्वेशन और स्टडी के बाद उसने भारत को काफ़ी फिगर आउट कर लिया था। सो ही इशूड अ मेमोरेंडम इन ब्रिटिश पार्लियामेंट कॉल्ड मिनट टू इंडियन एजुकेशन। क्योंकि भारत में न्यूमरस भाषा बोली और लिखी जाती थी, ब्रिटिशर्स को काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी यहाँ पे कंट्रोल लाने में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1835 में इंग्लिश एजुकेशन एक्ट जारी कर दिया उस मेमोरेंडम को ध्यान में रखते हुए। और टीवी में को इतना समझ में आ गया था कि यहाँ पे भाषा और बोली डाइवर्सिफाइड होने के बाद भी एक यूनिटी है। सो ही स्टार्टेड यूजिंग दीज स्ट्रेटजीज। उसने संस्कृत और अरेबिक बुक्स की प्रिंटिंग बंद करवा दी। जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शंस थे वो सभी इंग्लिश में दी जाने लगे। और इस वाली स्ट्रेटेजी से तो आप भी रिलेट करोगे। इंडिया में कॉलेजेस खोले गए ताकि उनको इंडियन स्कॉलर्स की स्टडी सप्लाई मिलती रहे, ताकि बाद में वो स्कॉलर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के लेजिस्लेटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में काम आए या फिर किसी इंडस्ट्री में। और उसने नैरेटिव सेट करना शुरू कर दिया, जैसे इंग्लिश एजुकेशन है सुपीरियर, हमें ऐसे लोग चाहिए जो खून और रंग में तो इंडियंस है लेकिन इंटेलेक्ट और ओपिनियंस में ब्रिटिशर्स। और ऐसे इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स और सेल्फ डाउट क्रिएट करने के जैसे हमारे दिमाग में बात घर कर गई। पर वेरियस प्रोटेस्ट और सत्याग्रह जैसी मूवमेंट्स की वजह से हम संवैधानिक रूप से आज़ाद हो गए, पर शायद मानसिक रूप से नहीं, क्योंकि वो सारे इम्पैक्ट्स हमें आज भी अपने स्कूल्स और कॉलेजेस में देखने को मिलते हैं, जहाँ बच्चों के इंटेलेक्ट को उनके मार्क्स के बेस पर जज किया जाता है, जहाँ बच्चों में क्रिएटिविटी को बचपन से ही मार दिया जाता है, जहाँ क्वालिटी एजुकेशन के नाम पे बच्चों को केवल किताबी ज्ञान रटवाया जाता है एक तोते की तरह। और आज भी बच्चों को स्कूल्स और कॉलेजेस में ऑर्डर्स फॉलो करना सिखाया जाता है, लाइक पिन ड्रॉप साइलेंस, नो टॉकिंग एंड आस्किंग बिफोर गोइंग टू टॉयलेट। और वो स्टूडेंट जो इन सभी इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से फॉलो करता है वो एक अच्छा स्टूडेंट कहलाता है। और ऐसी फाउंडेशनल हैबिट्स की वजह से हमें परफेक्शनिस्ट बनने की चाह पैदा होती है और डिजायर्ड रिजल्ट्स ना मिलने पर कई कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं, जैसे एस्केपिज्म। और कुछ बॉलीवुड मूवीज ने ऐसे प्रॉब्लम को एड्रेस किया है। अरे चाबुक के डर से तो सर्कस का शेर भी उछल के कुर्सी पर बैठना सीख जाता है, लेकिन ऐसे शेर को हम वेल ट्रेन्ड कहते हैं, वेल एजुकेटेड नहीं। नाउ इट इज टाइम फॉर अ ग्राउंड रियलिटी चेक। मैं एक क्लिप दिखा रहा हूँ जस्ट टू पॉइंट आउट द रिक्वायरमेंट ऑफ सुपरविजन एट ईच लेवल ऑफ एजुकेशन सेक्टर, ना कि किसी टीचर या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को डिफेम करने के लिए। यही है अभी बहुत। तो बात करें सुपरविजन की, तो सुपरविजन के नाम पे ये होता है। चलो ये केमिस्ट्री का हो गया, केमिस्ट्री का हो गया। अब मैथ में आ जाओ। माइनस प्लस माइनस इक्वल टू केमिस्ट्री तो है, तो केमिस्ट्री कहाँ बताया आपने? अरे क्यों नहीं बोल रहा हूँ? अभी थोड़ा बहुत रियलिटी चेक जानना चाह रहा हूँ सर। 13 का पढ़ा सुना दीजिए। क्या चीज? सर 13 का पढ़ा। सर 13 का पढ़ा। क्या चीज? एंड ऑन अ सीरियस नोट, अगर हम इस बात को ध्यान से समझेंगे तो पाएंगे कि एक विशियस सर्कल है जहाँ पे स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों फंसे हुए हैं। वार्के फाउंडेशन की 2018 की जीटीएसआई बताती है कि इंडिया टीचर्स को पे करने में 26वें नंबर पे है आउट ऑफ 35 कंट्रीज। जीटीएसआई क्या होता है? जीटीएसआई होता है ग्लोबल टीचर स्टेटस इंडेक्स। ये एक पैरामीटर है जो चेक करता है एजुकेशन के सारे एस्पेक्ट्स को। और एक इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार फिस्कल ईयर 2019-20 में भारत सरकार ने जीडीपी का केवल 3% यूज करा एजुकेशन सेक्टर पे, केवल 3%। और ये रहे उसके प्रीवियस डेटा। मूविंग फर्दर, हम ऐसे कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जी रहे हैं जो बहुत ही डायनामिक है और बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। वहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन फॉलो करने की स्किल कितना आगे ले जाएगी? क्यों इतने साल तक इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के बाद भी हम अपने करियर को लेकर कंफ्यूज रहते हैं? हमें ऐसी स्किल्स क्यों नहीं सिखाई जाती जिसकी रिक्वायरमेंट असल में कॉर्पोरेट वर्ल्ड और ग्रोइंग इंडस्ट्रीज में, जैसे टेक्नोलॉजिकल एडाप्टेबिलिटी, कम्युनिकेशन, इनोवेशन, क्रिएटिविटी, टीम वर्क और इम्प्लीमेंटेशन जैसी स्किल्स।
क्योंकि गूगल और माइक्रोसॉफ्ट आपसे कभी नहीं पूछेगी कि आपने कितनी चीज़ें आज तक याद कर ली, वो ये पूछेगी कि आपको कितना आता है। रिसेंटली एचआरडी मिनिस्ट्री ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को पब्लिश कर दिया है और जिसे 2023 में लागू भी कर दिया जाएगा। एजुकेशन पॉलिसी की वजह से काफ़ी चेंजेस आ सकते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में, पर इंडियन एजुकेशन सिस्टम को ब्लेम करने के बजाय हम बात करेंगे ऐसे सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोचेस की जो सही में हमारी लर्निंग मीडियम्स को, टीचिंग मीडियम्स को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकते हैं, उनको बेहतर बना सकते हैं। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ टेक रिसोर्सेज। हम एक ऐसे एरा में जी रहे हैं जहाँ पे आप एक क्लिक में वो इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो जो आप चाहते हो, और टेक्नोलॉजिकली एडवांस होना आज के लर्निंग मीडियम के लिए एक रिवोल्यूशनरी मूवमेंट साबित हो सकता है, अनटिल एंड अनलेस आपको उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन आता है कि नहीं। अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। कई एक्सपर्ट्स का मानना ये भी है कि भारत में पुअर एजुकेशन सिस्टम का बहुत बड़ा कारण ये भी है कि प्रॉपर एलोकेशन नहीं होता पब्लिक फंड्स का। प्लान ऑफ एक्शन। स्टूडेंट्स के दिमाग में फैक्ट फिल करने के बजाय हमें इस चीज़ पर फोकस करना चाहिए कि एक स्किल एक्वायर करने के बाद वो स्टूडेंट उस स्किल को, उस इन्फॉर्मेशन को रियल वर्ल्ड में कितने अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकता है। इन शॉर्ट वी शुड फोकस मोर ऑन प्रैक्टिकल रेदर देन थियोरेटिकल। प्रेजेंटेशन। अगर आपके पास बहुत सारा नॉलेज है लेकिन आपको उसको डिलीवर या प्रेजेंट करना नहीं आता कई रिसोर्सेज होने के बावजूद, तो आप उन रिसोर्सेज के साथ साथ अपना नॉलेज और विजडम भी वेस्ट कर रहे हो। इसके लिए हम क्लास को पार्टिसिपेटिव लर्निंग और ग्रुप डिस्कशन जैसे सेशंस में डिवाइड कर सकते हैं, और साथ साथ ही हम स्टोरी टेलिंग, बिहेवियरल साइकोलॉजी और लेमन लैंग्वेजेस जैसे अप्रोचेस को यूज कर सकते हैं अपनी स्टडिंग और लर्निंग पैटर्न्स को बेहतर बनाने में। एट लास्ट, इट्स नॉट द फॉल्ट ऑफ एनी स्टूडेंट और टीचर, इट्स द सिस्टम दैट नीड्स टू बी चेंज्ड।